नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम डेली क्वेश्चन सीरीज के 13वें पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम जीके के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही उनके सभी ऑप्शंस पर अच्छे से व्याख्या करेंगे। उनसे जो भी फैक्ट्स बनते हैं उन पर भी अच्छे से व्याख्या करेंगे। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय मिलेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी, गंगा नदी, ताप्ती नदी या क्षिप्रा नदी? तो आप अपने समय के अनुसार इसका आंसर जरूर कीजिए। टाइम्स अप। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इसे कालिदास की नगरी भी कहते हैं। अच्छा, आपको पता होगा कि प्रत्येक 12 साल में यहाँ कुंभ मेला लगता है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये सभी आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि लगभग ये सभी पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी किनारे स्थित है। इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद करके रखिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आने वाली परीक्षा में आप इसे अच्छे से कर पाएँ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति निर्देशक तत्व संविधान में किस भाग में है? मतलब वर्णित है। भाग 4 में वर्णित है, भाग 3 में वर्णित है, भाग 4 के क में वर्णित है या भाग 6 में वर्णित है? टाइम्स अप। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में वर्णित है। चलिए देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। वर्तमान संविधान और मूल संविधान में अनुच्छेद देख लेते हैं। वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद है और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। भाग वर्तमान संविधान में 25 है, मूल संविधान में 22 थे। अनुसूची वर्तमान संविधान में 12 है, मूल संविधान में 8 थे। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। हमारा संविधान जो है विभिन्न देशों से कुछ कुछ भाग लेकर बना है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन है। मूल कर्तव्य 11 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 0 या इनमें से कोई नहीं। मतलब ये ऑप्शन में से कोई नहीं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप हुआ। 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच स्केल के खोजकर्ता HP सारेनसन है। याद रखिएगा, पीएच स्केल के खोजकर्ता HP सारेनसन है। पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये लिटमस पत्र किससे बनाता है? तो लाइकेन के पौधे से। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। इस खट्टे चीज़ में अम्ल की मात्रा पाई जाती है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। आपने देखा होगा समुद्र का जो जल होता है वो काफ़ी क्षारीय यानी खड़ा होता है। खड़ा या कड़वा बात एक ही है, इसीलिए समुद्र के जल को हम पी नहीं सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336, 1327, 1326, 1338? चलिए अपना सही आंसर चुनिए और बताइए आपका सही आंसर क्या है। टाइम्स अप। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। ये याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी।
निकोलो कोंटी विजयनगर में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। निकोलो कोंटी जो था इटली का यात्री था। अब्दुल रज़ाक विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। यह एक फारसी यात्री था। डेमिगोस पायस विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। तेनालीरामन कृष्णदेव राय का दरबारी था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, घनश्याम दास बिरला ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने? चलिए अपना आंसर दीजिए। टाइम्स अप। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ये आप जरूर याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो बार बार आता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। एमजी रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि हमारी कुछ आपके लिए यूज़फुल है तो आप हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक बटन पर हिट कीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश अगर अच्छी है तो आप ज़रूर हिट करेंगे। और आप ज़रूर चाहते होंगे कि आपके दोस्त भी इसी तरह अच्छी तैयारी करें पूरी फुल डिटेल्स और डिस्कशन के साथ, तो उन्हें भी ये शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो पाए। और आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे कहें, अगर वे हमारे वीडियो को अच्छे पाते हैं और हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड है उन्हें अच्छा लगता है तो वे हमारे चैनल को आगे बढ़ाए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाए। इसके लिए हम आपका सदा आभारी रहेंगे। और हाँ, आपको किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट करें, हमसे जितना होगा हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि? बताइए टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइम्स अप। टाइटन शनि का उपग्रह है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का मुखिया किसे कहते हैं? तो सूर्य को कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह था लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह भी है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। यूरेनस या अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। विटामिन डी की खोज किसने की थी? फंक ने, मैकुलन ने, हॉपकिंस ने या डाकमैंक ने? तो बताइए इसका आंसर। टाइम्स अप। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था सारे विटामिन्स की रासायनिक नाम का एक ट्रिक रथ पर टॉफ़ी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पर देखिए, वहाँ हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी। विटामिन डी की खोज भी मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज होलकट ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
उत्तर दक्षिण गलियारा किन स्थानों को जोड़ती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, सिलचर से पोरबंदर, दिल्ली से कोलकाता, आगरा से मुंबई। तो बताइए उत्तर दक्षिण गलियारा किन स्थानों को जोड़ती है? टाइम्स अप। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। चलिए, दो गलियारा है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। तो पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई को जोड़ती है। 4 शहरों को जोड़ती है, इसीलिए इसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 आगरा से मुंबई को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, नील्स बोर ने। कहीं नील बोर भी रहता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑटो हॉर्न ने। बताइए इसका आंसर। टाइम्स अप। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु की खोज डाल्टन ने किया था। ऑटो हॉर्न परमाणु बम का निर्माण किया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक ने किया था। हाइड्रोजन परमाणु संरचना का प्रतिपादन नील्स बोर ने किया था। ये सभी जो है परमाणु की खोज, परमाणु बम, ये सभी जो सिद्धांत है आपको याद होना चाहिए। ऐसे में किसी एक वीडियो में एक ही साथ बहुत सारे सिद्धांत और खोज को लेकर आऊँगा जो मैं हर वीडियो में लाता हूँ, पर मैंने इस वीडियो में नहीं दिया है, इसलिए इसके लिए चिंता मत करें, मैं ज़रूर लाऊंगा और आपको ज़रूर याद कराऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस संविधान संशोधन में दिल्ली को राजधानी बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन या 70वां संविधान संशोधन? बताइए जल्दी, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। 69वां संविधान संशोधन में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को संघीय राज्य बनाया गया। दिल्ली की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। 70वां संविधान संशोधन पुदुचेरी को संघीय राज्य घोषित किया गया। पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है? पुदुचेरी। 71वां संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। चलिए, अनुसूची कितने हैं? 12 मैंने बताया है अभी पीछे ही, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिए। और हाँ, यहीं पे हम अपनी क्वेश्चन सीरीज समाप्त करते हैं और मैं आपको डेली समझाता हूँ कि आप रेगुलर बेसिस पे तैयारी जारी रखिए। ये जरूरी नहीं है कि एक दिन 100 क्वेश्चन और दूसरे दिन 50 क्वेश्चन, तीसरे 10 क्वेश्चन, ऐसे करने से तैयारी नहीं। रेगुलर रखिए, 10 ही क्वेश्चन सही लेकिन रेगुलर रखिए और फुल डिटेल्स के साथ पढ़िए। और ऐसा सेट तो आप मार सकते हैं जिसमें 1 लाइन क्वेश्चन सही है, आंसर वाइज भी सही है, लेकिन कोई भी चीज़ पढ़िए फुल डिटेल्स के साथ, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि आजकल जानकारी पूरी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं क्या पूछ सकता है और कहाँ से पूछ सकता है, इसलिए आप अधूरी ज्ञान कभी ना लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।